डीएसएसबी को मेल भी कर लिया और अलग अलग तरीके से कुछ वीडियोस भी हमने बनाए और शॉर्ट्स भी बनाए। अपने स्तर से जो भी हो सकता है वो हमने किया और उसी चरण में आज एक वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। DSSB 2025 में नोटिफिकेशन आउट आपको हो चुका है और आई थिंक 16 अक्टूबर उसकी लास्ट तिथि भी है फॉर्म भरने की। तो 16 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 1180 पदों पर। अब ऐसे में एक मुद्दा ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, वो है आयु में बदलाव की बात। आयु में बदलाव का मतलब ऐसा क्यों है? देखिए, DSSB की भर्ती 4-5 साल के बाद आई है। अब जाहिर सी बात है, अब 4-5 साल के बाद भर्ती आएगी और इस बीच में PRT में जो आखिरी डेट क्या है, 30 ईयर्स, 30 साल क्या है भैया, 30 साल एक जो है कि भैया आखिरी डेट है, ध्यान रखना। मतलब इतनी साल तक ही फॉर्म भर सकते हो। तो ऐसे में इस आयु में बदलाव होगा या नहीं होगा, ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे हमारे दोस्तों का यही कहना है कि सर इसमें हमें आयु में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए क्योंकि भर्ती भी खुद इतने साल के बाद आ रही है। तो कोई कह रहा है कि नहीं सर, हमको 5 साल का मौका सभी को मिलना चाहिए। कोई कह रहा है कि नहीं, ये 3 साल का मौका और जो है सभी को मिलना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये, मुझे लगता है कि DSSB को इसके मामले में कुछ ना कुछ बात कहनी चाहिए, कुछ इसको उनके इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। क्योंकि इसमें मुद्दा ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी छात्र आपसे अगर आयु में बदलाव की बात कर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी यूं ही कोई भी कुछ बात कह देगा। भाई हर एक बात के पीछे कोई लॉजिक है। तो विद्यार्थियों का, छात्रों का कहना भी है कि भाई लास्ट भर्ती जब 4 साल के बाद, विशेष तौर से आप देखो 22, 23, 24, 25, 4 साल के बाद भर्ती आ रही है। 2021 में आया था, फिर 19 में। तो अब इतने साल के बाद भर्ती निकाल रहे हो, अगर आप मिनिमम मान के चलिए, चलो 1 साल 2 साल तो चलता है, अगर आप साल भर के बाद 2 साल के बाद भर्ती निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा आप 4 साल 5 साल के बाद भर्ती निकालोगे और फिर भी उसमें एज क्राइटेरिया आपने बहुत कम रखा है कि केवल 30 साल क्या हो जाएगा, PRT के लिए एज क्राइटेरिया हो जाएगा। अब ऐसे में जो विद्यार्थी ओवरेज हो चुका है, 1-2 महीना ओवरेज हो चुका है या बिल्कुल उसे 1 साल ओवरेज हो चुका है, तो कम से कम भाई वो इसी इंतजार में तो होगा। मान लेते हैं कि जैसे मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों से मिला, किसी की उम्र 31 साल हो गई, किसी की 31.5 साल हो गई, किसी की 30 साल 2 महीना हो गया, इस तरीके से भी स्थिति है। 2-3 महीना भी किसी का ऊपर निकल गया है ना। अब किसी का मान लेते हैं 2 महीना भी ऊपर निकल गया, किसी का 1-2 महीना भी ऊपर निकल गया। अब ऐसे में वो लोग परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि DSSB को इसके मामले में कम से कम एक नोटिस जारी करके इसके मामले में बताना चाहिए, भाई हम नहीं करें 5 साल में, ये विद्यार्थी करें कि 5 साल का मौका सभी को मिलना चाहिए। लेकिन बट एक चीज़ तो है कि कम से कम 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन सबको ओवरऑल मिलना चाहिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, चाहे OBC कैटेगरी से है, SC कैटेगरी से है, EWS कैटेगरी से, कोई भी कैटेगरी हो, सभी विद्यार्थियों को आपको एक 3 साल का एज रिलैक्सेशन तो मिलना ही चाहिए। आपका इस मामले में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और सभी टीचिंग एग्जाम्स को मैं पढ़ाता हूं। मूलभूत मेरा सब्जेक्ट SST है, सोशल स्टडीज़ है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी विषय मैं TGT PGT लेवल के एग्जाम्स में पढ़ाता हूं आपके सामने। PRT में GK GS इस चैनल पर मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो आप उससे अपनी पढ़ाई भी तब तक जारी रख सकते हैं। और बाकी इस मुहिम में आप हमारा कमेंट करके बताइए। अगर लोग इस बात को कहेंगे तो हम इस मुहिम को थोड़ा और आगे लेकर के चलेंगे। DSSB की मैं ऑफिस जाने का प्रयास करूंगा। वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन इस बात के लिए जिम्मेदार है, उनको मैं ऑलरेडी आज रात को उनको मैं मेल भी करने वाला हूँ। उनको मेल करके और हम उनके बारे में इससे बात भी करेंगे, इसको पूछेंगे कि भैया इनको लेकर के जवाब दीजिए, 3 साल का मिनिमम एक एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। आप सभी लोगों का इस मामले में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।